ओके इसको मैं यूज करती हूँ आपके सिंपल कॉल बाय वैल्यू से। तो दिस इज माय डिक्लेरेशन। ओके दिस डिक्लेरेशन। अब मुझे क्या लेना है, मेन फंक्शन लेना है। आपका मेन फंक्शन वॉइड भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि हम वॉइड मेन ही लें। ओके अगर हम वॉइड मेन लेते हैं तो लास्ट में हमको रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लेना होता है। अगर मैं इंट मेन ले रही हूँ तो एट लास्ट मुझे रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना होगा। ओके ओनली दिस डिफरेंस इज हियर। नाउ इंट मेन में मैंने सपोज एक मैंने इंटीजर ए ले लिया है और इसका मैंने वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दिया है। अगर हम चाहें तो वैल्यू यूजर से भी ले सकते हैं स्कैनफ के थ्रू। ओके दिस भी मैंने ले लिया है सपोज 30। दिस मैंने 2 वैल्यूज ले लिए हैं यूजर से। नाउ अब मुझे सबसे पहले मैं प्रिंट करवा लेती हूँ कि मेरा जो वैल्यूज है वो क्या है। वैल्यूज before swapping in main function। ओके यहाँ पर आपका a इक्वल्स टू दिस योर परसेंट d कॉमा b इक्वल्स टू योर परसेंट d and this selection for your new line। कोमा मेरे फर्स्ट परसेंट डी की स्पेस पे मेरा ए का वैल्यू होना चाहिए और सेकंड परसेंट डी के स्पेस में मेरा बी का वैल्यू होना चाहिए एंड दिस टर्मिनेशन। ओके अब मुझे करना है मेरे फंक्शन को कॉल, क्योंकि मैंने क्या बोला है मेरा प्रिंटफ स्टेटमेंट है वैल्यू बिफोर स्वैपिंग। अब बिफोर स्वैपिंग के बाद मेरा आफ्टर स्वैप होना चाहिए, तो आफ्टर स्वैपिंग के लिए मैंने दिस ए एंड बी की वैल्यू पास कर दी है। ओके तो दिस इज माय कॉलिंग। अब जैसे ही मेरा कंपाइलेशन होगा और मेरा जो स्टेटमेंट है सबसे पहले उसने ठीक है डिक्लेरेशन देख लिया, वॉइड से प्रिंट में आया, उसने ए और बी की वैल्यू को रीड कर लिया, उसको स्पेस अलोकेट कर दी, आपको प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट जैसे ये स्वैप ए कॉमा बी देखेगा तो वैसे ही मेरा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे ना जाते हुए डायरेक्ट वहां जाएगा जहां मेरा दिस स्वैप का कोड लिखा हुआ है। ओके दिस स्वैप का कोड हम इंट के बाद में लिखेंगे। ओके अगेन मुझे अब क्या करवाना है, स्वैपिंग होने के बाद प्रिंटफ वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग इन मैन। ओके अगेन माय ए का वैल्यू ए इज इक्वल्स टू योर परसेंट डी कॉमा बी इज इक्वल्स टू परसेंट डी comma again here my a and b ka value and this termination। ओके अब मुझे मेरा जो है ड्राइवर क्लास को या फिर ड्राइवर फंक्शन को लिखना है या फिर मेरा मेन फंक्शन। सो माय वॉइड स्वैप। ठीक है हमने फंक्शन पढ़े थे कि फंक्शन किस लिए यूज किए जाते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और अगर कोई कोड हमको रिपीटेडली बार बार लिखने की जरूरत पड़ रही है तो हम उसको फंक्शन में डालते हैं। ओके तो 30 हमारा फिर प्रोग्राम को सिस्टमेटिक करता है। जिस तरह से मैंने ऊपर डिक्लेरेशन में सिर्फ इंट इंट लिखा था, लेकिन फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन देती हूँ तो मुझे कंप्लीटली उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा कि इंटीजर वेरिएबल नेम कॉमा इंटीजर हियर अगेन दूसरा आइडेंटिफायर नेम। हियर आपका हमेशा फंक्शन जो होता है कर्ली ब्रेसेस में होता है उसका डेफिनेशन। आप लोगों ने मुझे इसका कल बताया था x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ओके अब मैं y की बात कर रही हूँ तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। और जिस कोड ये आपके क्लासमेट ने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था कि क्या है ये विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। किसी को डाउट था क्या इस लॉजिक में? आप लोगों के फ्रेंड ने जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। नो मैम नो मैम नो मैम। ओके प्लीज मुझे अब printf अगेन यूज करना है। दिस वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग
A equals to percent D. Yes, Shubham, any doubt? मैम एक्चुअली प्रिंट तो हमने फंक्शन जहाँ पे कॉल किया उसके बाद कर दिया है ना, तो फिर यस हम लोगों ने कर दिया है। दिट अंदर मेन फंक्शन के अंदर है, वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग इन मेन फंक्शन है वो, और मैं चाहती हूँ कि वैल्यूज Yeah. आफ्टर स्वैपिंग इन योर दिस फंक्शन। ओके ओके मैम। यहाँ मैंने a और b की वैल्यू जो है मेरा x है y है। ओके, सेंड कॉमा x कॉमा y एंड दिस टर्मिनेशन, यहाँ मेरा कोड चेंज हो गया है। ओके, हियर सबसे पहले मैंने डिक्लेरेशन किया हुआ है। आप इनके मेन में आए, ए और बी की वैल्यू आपने इनिशियलाइज कर दी है, आपने वैल्यू प्रिंट करवा ली है, स्वैपिंग करवाई है। स्वैपिंग जैसे ही आप इस लाइन के कोड पे आएंगे, आप दिस वाइट स्टेप पे जंप कर जाएंगे। दिस आपका जो प्रिंट होने के बाद अगेन आपका कंट्रोल यहाँ आएगा, दैट आपका कॉलिंग फंक्शन के पास। कॉलिंग फंक्शन के बाद आपका दिस स्टेटमेंट। ओके, लेट्स कंपाइल इट। there is a error, declaration syntax error। कोई बता सकता है what does it mean? इंट मेन फंक्शन में मैं फंक्शन नहीं लगाया। मैम मेन मेथड के बाद वही, हाँ करेक्ट है, हमने फंक्शन का दैट जो साइन होता है हमने वो तो यूज किया ही नहीं है। Here this okay, function should return a value। this is warning, without आपके वार्निंग आप डिक्लेयर किए भी आप लोग यूज कर सकते हैं, आपका फंक्शन वापस रन कर सकते हैं, बट इट्स ओके, हम लोग इसमें रिटर्न कर देते हैं। जब भी आपकी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती है तो हम सिंपल रिटर्न 0 कर देते हैं। ओके ओके, 1 second, let's run it। Okay, ओके, दिस हम लोग देख सकते हैं आपका वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग इन मेन 20 एंड 30 था। ओके, वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग आपका 30 एंड 20 हो गया है, और इन मेन आपका वैल्यू अगेन 20 एंड 30 ही है। आप लोगों को सबको दैट आउटपुट विजिबल है? यस मैम। ओके, तो मैं इससे आपको क्या बताना चाह रही थी कि आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में आपके जब भी आप फंक्शन के डेफिनेशन को कभी कुछ भी वर्क करते हैं तो यहाँ आपके कॉपी के साथ वर्क किया जाता है, आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, तो मेन फंक्शन में हमारा 20 एंड 30 था, स्वैपिंग के बाद आपका 30 एंड 20 तो हो गया, लेकिन इन मेन फंक्शन अगर हम फिर से हमारे ए और बी को एक्सेस करते हैं तो हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में कोई चेंजेस नहीं हुए, वो फिर भी 20 एंड 30 ही है। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? यस मैम। ओके, अगेन नाउ इट्स हाँ, एक थोड़ा चीज है आप लोगों के लिए कि आप लोग ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है तो आप लोगों ने सिर्फ देख लिया एंड दैट्स इट हो गया है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, इफ अगर आप लोग चाहते हैं इफ अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं आप लोगों का जितने भी न्यू स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, आई कांट ऐड देम राइट नाउ। 1 second guys। आप लोगों को प्रैक्टिस की नीड है। ओके, अभी मैं आपको जितने भी प्रोग्राम करवाती हूँ या फिर जो भी आपको थिंग्स देती हूँ मैं, तो आप लोग इसमें स्लाइटली अपनी तरफ से थोड़ा सा चेंजेस करके उसे आप लोग एक्सेस किया करो या फिर उसे वापस से प्रैक्टिस में लाया करो। अभी फिलहाल काफी छोटे प्रोग्राम्स है बट फिर भी प्रैक्टिस की जरूरत है। आपकी क्लास में काफी सारे ऐसे भी हैं जिनका प्रोग्रामिंग काफी वीक है। आप लोगों का प्रोग्रामिंग सही है वैसे, मैं मतलब
जनरल क्वेश्चन है। आप लोगों का प्रोग्रामिंग कैसा है वैसे सभी का? ओके एंड सभी का? मैम नॉर्मल प्रोग्राम्स बन जाते, बाकी उससे ज्यादा नहीं बन पाते। इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। ओके, इट इज ऑल अबाउट लॉजिक। यस मैम। आप लोगों के लॉजिक क्लियर होने चाहिए। आप डेफिनेटली उससे बहुत इजीली कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को नहीं होता है। तो आपके कंसेप्ट क्लियर है, दैट मीन्स इट इज ओके। फिर तो फिर मैथ्स का काम है। फिर आप लोगों का मैथ्स अच्छा होना चाहिए, आपको लॉजिक लगाने आने चाहिए। ओके, दिस थिंग को अगेन हम लोग इसको आप करते हैं रेफरेंस के थ्रू, यानी कि आपका कॉल बाय रेफरेंस, दैट मीन्स आपका पॉइंटर्स के थ्रू। ओके, पॉइंटर्स के थ्रू करना है तो सिंपल सा वर्क मुझे करना है कि दिस इंटीजर्स को मुझे इंट टाइप के पॉइंटर्स को क्रिएट करना है। हियर मेरा क्या है, अब ये मेरे क्या हो गया है, इंटीजर डेटा टाइप नहीं है, ये मेरा क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप है किसका, इंटीजर टाइप के पॉइंटर का, या फिर पॉइंटर ऑफ इंटीजर। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर a और b तो ले लिया है, लाइक आपका 20 एंड 30। ओके, यहाँ पे मैंने वैल्यूज भी प्रिंट करा दी है, लेकिन जब मैं अब यहाँ पे स्वैपिंग करूंगी तो यहाँ पर जो मैं एक्चुअल आर्गुमेंट भेजती हूँ, हियर मेरा स्वैप के डेफिनेशन के अंदर मेरा फॉर्मल आर्गुमेंट होगा। तो यहाँ मैं अपने एक्चुअल आर्गुमेंट ना सेंड करते हुए हियर आई विल सेंड एड्रेस ऑफ माय वेरिएबल्स, दिस एड्रेस। ओके, नो नीड कि मैं यहाँ पर दैट पॉइंटर दिस फिर ए इस तरह से डिनोट करूँ, क्योंकि मैंने अपना ओपन मेंशन कर दिया है ये मेरी डिक्लेरेशन में कि मेरा जो स्वैपिंग के अंदर दो टाइप के इंटीजर पॉइंटर आने वाले हैं, दो वेरिएबल मतलब दो मेरे प्रोटोटाइप होने वाले हैं पैरामीटर्स, और दिस पैरामीटर्स मेरा होगा एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। मैंने अगेन यहाँ पे प्रिंट करवाया है, हियर मेरा ये this asterisk x and this asterisk y। सिंपल सा मुझे अब asterisk यूज करना है विथ। आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, आप लोग लिखिए अपनी कॉपी में कि आपको दिस स्वैपिंग जो है, जिस तरह से अभी हमने एडिशन के थ्रू करी है, जैसे कि आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे नहीं जब तक मैं आपको कोई टास्क नहीं दूंगी, तो आप लोग दिस सेम स्वैपिंग को यूर कॉल बाय वैल्यू हो या कॉल बाय रेफरेंस हो, आप लोग जिस तरह से हम यहाँ पे एडिशन एंड डिवीजन के साथ कर रहे हैं, ठीक है, प्लस और माइनस के साथ कर रहे हैं, यही सेम थिंग आपकी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के साथ हो सकती है। ओके, यहाँ पे हम सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ओके, आपको ये सेम थिंग करनी है। विथ योर जहाँ पे भी आपने एडिशन यूज किया है, आप यहाँ पे सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाना है आपको, तो जहाँ भी आपने डिवीजन का साइन सॉरी सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया है, वहां पे सिंपल आपको डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसमें कोई डाउट है क्या आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। ओके, तो दिस इज सेम टू प्रोग्राम्स आप लोगों को यूज करने हैं यूजिंग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन without using third variable. Okay, now let's save it and compile. ओके, हियर आपका जो वैल्यू है आपके आफ्टर कंपाइलेशन मेन के अंदर भी अब आपको चेंजेस मिलेंगे। वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग 30 एंड 20 एंड वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग इन मेन इज आल्सो 30 एंड योर 20। हमारे कॉल बाय वैल्यू के अंदर हमारी मेन वैल्यू में चेंजेस नहीं हुए थे, लेकिन योर कॉल बाय रेफरेंस आपका मेन वैल्यू में भी चेंजेस हो गया है।
क्योंकि आप डायरेक्ट वैल्यू के एड्रेस से डील कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, किसी को भी डाउट है इस चीज से रिलेटेड? नो मैम। ओके ओके, तो आप लोगों का असाइनमेंट आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। मुझे आप लोग शायद आप लोगों की मेरी क्लास में कल लेक्चर नहीं है ना, वेडनेसडे को है। वेडनेसडे को शायद मेरी आपकी क्लास में ले रही क्या? नो, ओनली लेक्चर है बिफोर लंच। ओके, आप लोगों की क्लास में वेडनेसडे में मेरे 2 लेक्चर्स रहेंगे आपके, शायद एक मैम का जिनका लेक्चर मैंने आज भी लिया था, उन्हीं का लेक्चर मैं आपका ट्यूसडे को भी लूंगी। तो दैट लेक्चर में आप लोग मुझे अपने असाइनमेंट ये वाले बताएंगे। आप लोग एक चीज और कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक कि आप लोगों को अपना स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। आप लोगों की लैब के टाइम पे आप लोग अपने लैपटॉप या पीसीज की कंपैरिजन की जगह पर आप लोग अपने फोन की स्क्रीन से जूम को आप लोग ज्वाइन करिए एंड आप लोग अपने प्रोग्राम्स जो हैं आपके सिस्टम पे करके आपके सिंपल आपके फोन की वीडियो ऑन करके आपके स्क्रीन मुझे शो कर सकते हैं, क्योंकि हियर इन जूम ओनली होस्ट कैन शेयर देयर स्क्रीन। ओके, अगर मैं आप लोगों का स्क्रीन देखना चाहूँ तो मुझे आप लोगों को होस्ट बनाना पड़ेगा, दैट इज वेरी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो आप लोग सिंपल सा अपना मोबाइल का बैक कैमरा ऑन करके आप लोग अपना मुझे मैम ये वाला प्रोग्राम हो गया मैम, स्क्रीन शो कर सकते हैं। जो भी आपने दिया था। ओके, सो दैट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रोसेस आपका सेम थिंग आ रही है। A is equal to A strict B, B is equal to A slash B, A is equal to A slash B। दिस स्लैश शुड बी डिवीजन। हाँ वही डिवीजन वाला स्लैश मतलब। यस, आप लोगों का आंसर एकदम सेम आएंगे जिस तरह से आपके दिस प्लस एंड माइनस आ रहे हैं। किसी इट्स लाइक अ मैथ्स, इट्स लाइक आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है इट इज कम्प्लीटली लाइक अ मैथ्स, जिसमें आपके मल्टीपल वे हो सकते हैं सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी सिंपल से एक भी किसी भी प्रोग्राम को ओनली वन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने बताया है। आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स मल्टीपल वे मिल सकते हैं लाइक योर मैथ्स प्रॉब्लम। ओके, सो मैंने आप लोगों को एक चीज और बोली थी करने के लिए, रिवर्स एंड एरे। हमने एरे के एरे के वैल्यूज को हमने प्रिंट करवाया था एंड यूजर से लेने के लिए हमने स्कैनफ का यूज किया था। आप सिंपल से इस प्रोग्राम में जो अभी हमने करे हैं स्वैपिंग के प्रोग्राम में एक मॉडिफिकेशन आप ये भी कर सकते हैं कि आप ए और बी की वैल्यू यूजर से ले लें। ऐसे टाइनी टाइनी से आपको मॉडिफिकेशंस करने हैं आपके एवरी प्रोग्राम के साथ। मतलब जो भी प्रोग्राम मैं आपको लैब में करवाती हूँ तो मुझे वो सेम प्रोग्राम्स आप लोगों से चाहिए विद सम चेंजेस। आप लोगों को खुद के लॉजिक्स लगाइए। अगर मैं सिंपली से अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है या फिर आपके लॉजिक आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं तो एक सिंपल सा वे होता है क्यूरियोसिटी। नहीं ठीक है, अगर मैं ये ऑपरेटर यहाँ से हटा के यहाँ कर दूँ तो दिस फंक्शनैलिटी को यहाँ से उठा के मैं यहाँ रख दूँ, दिस लाइन को अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, एक्स्ट्रा लाइन अगर मैं ये वाली ऐड कर दूँ, इस तरह की थिंग्स आप लोग थोड़ा सा क्यूरियस रहा करें। ओके, यस मैम। Okay, so next again. Okay, this is visible. यस मैम। Okay. सिंपल सा आपको लोगों को अब करना है रिवर्स ऑफ एन एरे। ओके, आपको एरे को सिंपल सा रिवर्स करना है। अगर मुझे एरे को रिवर्स करना है, आप लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपने सीखी स्टार्टिंग में एक चीज देखी होगी कि आप लोग सबसे पहले अगर कोई चीज प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई चीज करते हैं तो आप एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं। एल्गोरिदम क्या होते हैं कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या फिर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जिसका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपके इनपुट एंड आउटपुट्स को लेना कि आपके इनपुट किस तरह से होंगे या फिर आपके आउटपुट किस वेरिएबल में आएंगे। आपका एक्स्ट्रा लॉजिक जो होता है आपका वो लॉजिक होगा एंड आपका एंड ऑफ योर एल्गोरिदम। ओके, अगर मैं किसी एरे को रिवर्स करने की बात कर रही हूँ, यानी कि अगर मैंने बोला है कि मेरा एक एरे है जो कि मेरा 5 साइज का है, जिसके मेरे एलिमेंट्स सपोज दिस 1 2 3 4 5 दिस है। ओके, नाउ आई वांट कि रिवर्स के बाद जो है मेरा जो एरे हो इट शुड बी लाइक दिस।
5, 4, 3, 2 and 1. ओके, इनिशियली मेरा अरे जो होगा वो किस तरह से होगा, दैट 1 2 3 4 5 है। सपोज वो आप यूजर से भी ले सकते हैं अरे की वैल्यूज को, एंड लास्ट मेरा अरे जो रिवर्स होने के बाद मेरे वैल्यूज को रिटर्न होना चाहिए। तो इसके लिए मेरा एल्गोरिदम में किस तरह से करूंगी, सबसे पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा आपका स्टार्ट एंड एंड इंडेक्सेस। ओके, मेरे बताने से पहले थोड़ा सा आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या लॉजिक लगा सकते हो, एनीवन ऑफ यू? मैं तो बताऊंगी ही, आप लोग कि आप किसी भी अरे को किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं, क्या लॉजिक लगा सकते हैं आप? मल्टीपल लॉजिक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं लॉजिक बता रही हूँ उसी से रिवर्स होगा, उससे भी आप डिफरेंट लॉजिक से आप रिवर्स ऑपरेशन का परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, मैंने क्वेश्चन किया है तो अभी 90 या फिर 50% स्टूडेंट ने तो गूगल कर लिया होगा। एम आई राइट? मैम पहले ही कर रखा था। अच्छा, पहले ही कर रखा था क्योंकि प्रीवियस लैब का था ना ये क्वेश्चन तो। यस मैम। ओके ओके ओके, सो क्या करोगे आप रिवर्स करने के लिए? देखो, एरे के एलिमेंट्स को अगर आपको मैनिपुलेट करना है तो सिंपली आप एरे के इंडेक्स पे वो काम करते हैं, जो कि हमारा 0 से स्टार्ट होता है, और अगर आपका साइज n है तो वो n-1 तक जाता है। ओके, यही होता है। और मैंने आपको जब एरे हम लोगों ने पढ़ा था तब भी हमने यही चीज पढ़ी थी कि अगर आपको एरे में मैनिपुलेशंस करने हैं तो सिंपली आपको अगेन वही इंडेक्स पे वर्क करना होगा। ओके, तो हियर अगर मैं इंडेक्स पे वर्क करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मेरा एल्गोरिदम जो होता है उसका रूल होता है कि आपके इनपुट एंड आउटपुट आप लोग सबसे पहले डिसाइड करो। तो आउटपुट तो कुछ नहीं है, मेरा रिवर्स ही होगा, तो मैं इनपुट क्या क्या लेने वाली हूँ सबसे पहले हम वो डिसाइड करते हैं। तो आपको सबसे पहले आपके जो इंडेक्स होते हैं इनिशियलाइज, स्टार्ट एंड इंडेक्सेस। हाँ, आप लोगों की क्लास जैसे अगर ये ओवर हो जाता है आपका इन बीच में, जैसे जनरली हमारा जूम मीटिंग ऑफ हो जाता है हमारे डिस्कशन के बीच में ही, तो जैसे आपका 2 आवर्स का लैब है तो आप इसको रिज्वाइन कर लेना सेम लिंक से। ओके, एस स्टार्ट इक्वल्स टू यूएस 0, क्योंकि हमारा हमेशा इंडेक्स जो स्टार्ट इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, एंड आपका जो एंड होगा, अगर मेरा साइज जो है वो n है तो मेरा n-1 तक जाना चाहिए, n-1। इस तरह से मुझे सबसे पहले इनिशियलाइज करना है दो वेरिएबल्स को, और इनके बेसिस पे, यानी कि मेरे दोनों इंडेक्स को मुझे कुछ नहीं करना, स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। ओके, सेकेंड, इन अ लूप स्वैप आपका एरे का स्टार्ट इंडेक्स विथ आपके एरे का एंड इंडेक्स। ओके, आपके स्टार्ट इंडेक्स को एरे के योर एंड इंडेक्स से आप लोगों को सिंपल सा स्वैप कर देना है, यानी कि आपका लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाएगा एंड फर्स्ट एलिमेंट आपके लास्ट एलिमेंट पे चला जाएगा। एंड चेंज स्टार्ट एंड एंड एज फॉलोस। किस तरह से उसका चेंज कर दोगे? सिंपल सी बात है, आप स्टार्ट को एक नंबर से इंक्रीज कर दोगे एंड आपका जो एंड है उसे आप एक नंबर से डिक्रीज कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एल्गोरिदम समझा देती हूँ अब, कि सिंपल सी बात है, मुझे 1 की प्लेस पे 5 चाहिए, 2 की प्लेस पर मुझे 4 चाहिए, इन 3 मेरा सिंपल सी बात। ठीक है, वहीं का वही है। अगर मैं सपोज यहाँ पे 6 एलिमेंट ले लेती हूँ, सपोज हियर इज माय 6th एलिमेंट, अगर ऑड नंबर में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आए तो लाइक दिस। ओके, 1 से 6, 2 से 5, 3 से 4।
ये स्वैप होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे अपने इंडेक्सेस को क्या करना है, स्टार्ट करना है, इनिशियलाइज करना है। मैंने एक ले लिया है स्टार्ट वेरिएबल और एक ले लिया एंड वेरिएबल। स्टार्ट की वैल्यू मैंने 0 इनिशियलाइज कर दिया और एंड की n-1। हियर n इज योर साइज ऑफ एरे, जस्ट लाइक मेरा यहाँ पे साइज जो है 6 है और मेरा जो इंडेक्स होता है एरे का 0 से n-1 तक जाता है, इसलिए मैंने लास्ट इंडेक्स n-1। ओके अब मुझे एक लूप लगाना होगा, क्योंकि एरे के लिए हम क्या करते हैं जनरली, हमारा पूरा अगर 5-6 एलिमेंट्स है तो हर एक एलिमेंट के लिए मैं स्वैपिंग नहीं परफॉर्म करूंगी। ओके कि मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स, फिर स्वैपिंग कर दी, फिर सेकंड ले लिया, फिर स्वैपिंग कर दी, फिर ले लिया, फिर स्वैपिंग कर दी। तो दिट मेरा क्या हो जाएगा, मेरा लाइन जो होंगे कोड के वो भी इंक्रीज हो जाएंगे और मेरा एग्जीक्यूशन टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा और मेरा मेहनत भी बढ़ जाएगा दूसरी। तो मुझे क्या करना है, सिंपल सा लूप लगाना है और मुझे स्वैपिंग की दैट हमारा जो लॉजिक था वो अप्लाई करना है। और वो स्वैपिंग मुझे किस में करवानी है, मेरे स्टार्ट और एंड में करवानी है। यानी कि मेरा जैसे ही मैंने स्टार्ट और एंड का स्वैपिंग किया तो मेरा 1 जो है वो 6 से रिप्लेस हो जाएगा। ओके अब क्योंकि मेरी ये फर्स्ट इटरेशन हो चुकी है लूप की, तो मेरा स्टार्ट क्या हो जाना चाहिए, स्टार्ट प्लस 1, यानी कि मेरा स्टार्टअप 2 हो जाना चाहिए और एंड n-1 यानी कि वो मेरा 5 हो जाना चाहिए। अब इन दोनों को स्वैप कर दूंगी, अगेन मेरा स्टार्ट फिर 3 हो जाएगा, एंड मेरा 4 हो जाएगा। अब चूंकि लूप लगाया है तो यहाँ मेरी एक कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी, मेरा जो स्टार्ट है हमेशा लेस देन कैसा होना चाहिए, एंड से होना चाहिए। और यहाँ आके मेरा स्टार्ट लेस देन एंड से हो जाएगा, दैट इज मेरा इटरेशन मेरे लूप से बाहर आ जाएगा और मेरा लूप मेरा 4 के जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, एरे के एलिमेंट्स स्वैप हो जाएंगे। आप लोगों को इस एल्गोरिथम में कोई डाउट है? नो मैम। सभी को ओके जिसको भी डाउट है वो अपना हैंड रेस कर दीजिए। किसी को भी डाउट हो, अगर किसी एक पर्सन को भी डाउट है तो वो अपना हैंड रेस कर दीजिए। ओके सभी को क्लियर है। सो दिस हम लोगों का मोहित, यस मैम एल्गोरिदम एक बार और बता देंगे ये वाला? ओके मोहित, आप लोगों को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि दैट Thank you, ma'am. आप लोगों को रिवर्स करना है एरे को। तो सिंपल सपोज मेरा ये इनपुट एरे है और दैट मुझे ये आउटपुट में चाहिए। हियर मेरा जो कमेंट्स में है, आपके सी के कमेंट्स आप जनरली इस तरह से लिखते हैं, तो दिस कमेंट में है मुझे ये चाहिए कि ये मेरा इनपुट है और माय आउटपुट शुड बी लाइक दिस। तो उसके लिए मुझे दिस स्टेप्स को फॉलो करने हैं। ओके तो सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, एल्गोरिथम में सबसे पहले हम लोग हमारी इनपुट एंड आउटपुट को डिक्लेयर करते हैं कि व्हाट शुड बी योर इनपुट एंड व्हाट शुड विल बी योर आउटपुट। तो हियर आउटपुट तो मेरा सिंपल सा स्वैपिंग की है। तो इनपुट में मैंने जनरली हम लोग जब भी एरे में मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो हम उसके इंडेक्स के साथ ही खेलते हैं और कोई वर्क नहीं है हमारे पास। एरे है या दैट मीन्स हमको उसका इंडेक्स के साथ ही वर्क करना है। तो दिस मैंने 2 इंडेक्स ले लिए हैं, स्टार्ट एंड एंड। आपका एरे जनरली बॉक्स में होता है, दैट हम लोग एरे कंटीजियस मेमोरी जनरली आप लोगों ने डायग्राम देखा था एग्जैक्टली वही। तो मेरा फर्स्ट इंडेक्स मैंने स्टार्ट वेरिएबल में डाला हुआ है और सेकंड मेरा लास्ट इंडेक्स मैंने एंड वेरिएबल में। दिस स्टार्ट एंड एंड इज माय वेरिएबल नेम और 0 और n-1 मेरे इंडेक्स के नंबर है। अब मुझे एक लूप चलाना होगा। उस लूप के अंदर मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही कोड लिखना है आपका स्वैपिंग का, जो हमने अभी आपके प्रीवियस प्रोग्राम में देखा। चाहे आप कॉल बाय रेफरेंस करो, चाहे आप कॉल बाय वैल्यू करो, डजंट मैटर। ओके आपके जो स्वैपिंग की आप कंडीशन लगा दोगे, यानी कि आपकी फर्स्ट इटरेशन के अंदर आपका 6 जो है ये 1 से रिप्लेस हो गया है, यानी कि 6 की जगह पे 1 आ जाएगा और 1 की जगह पे 6 आ जाएगा। अब आपको जो स्टार्ट और एंड है इसको चेंज करना होगा, क्योंकि अगर आप इन्हीं 2 पे स्वैपिंग करोगे तो ये दोनों ही 6 एंड 1 ही एक दूसरे से स्वैप होते रहेंगे। अब मुझे चेंज करना है तो मैं क्या कर दूंगी, अब 1 की प्लेस पे अब 2 चाहिए मुझे, और 6 की प्लेस पे 5 चाहिए, क्योंकि इन दोनों में मुझे अब चेंजेस करने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट की वैल्यू +1 से इंक्रीज करनी होगी और एंड की वैल्यू -1 से डिक्रीज करनी होगी। यार स्टार्ट की वैल्यू +1 2 हो जाएगी और यहाँ एंड की वैल्यू -1 दिस माय 5 हो जाएगा। अब मेरा जो लूप चल रहा है तो अगेन मेरा स्टार्टिंग हो जाएगी। अब यहाँ मेरा 5 से 2 से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अगेन मेरा स्टार्ट इंक्रीज हो गया और एंड डिक्रीज हो गया, 3 4 से स्वैप हो जाएगा और इस तरह से मुझे मेरा ये आउटपुट मिल जाएगा। नाउ क्लियर? इसका कोड Yes, ma'am. देखेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके मैम। यस अनिकेत? अनिकेत कोई डाउट है तुमको? यस मैम। बोलो। मैम अगर अरे को रिवर्स ही प्रिंट करवाना है तो स्वैपिंग क्यों कर रहे हो, लूप को उल्टा चला दो ना।
लूप को उल्टा चला देंगे तो हमारे आउटपुट जो है वो तो हो जाएगा कि आपको रिवर्स दिख गया, लेकिन आपका एक्चुअल अरे तो वही रहेगा ना। आप रिवर्स प्रिंट कराने की बात कर रहे हो और हम अरे हाँ। को ही रिवर्स करने की बात कर रहे हैं। ओके ओके। आपके लॉजिक से करेक्ट है। अगर मुझे अरे से रिवर्स देखने हैं तो ओके, मुझे इन में आई इक्वल्स टू 0 की जगह आई इक्वल्स टू n से स्टार्ट कर देती हूँ और वहां पे i माइनस माइनस कर दूंगी। सिंपल सा मेरा अरे मैम मेरा वही जो सोच रहा था कि स्वैप क्यों कर रहे थे। रिवर्स हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे अरे के एलिमेंट ही चेंज हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं रिवर्स प्रिंट कराना चाहती हूँ, अरे को ही मैं रिवर्स करना चाहती हूँ।